प्यारी आत्मा, तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा निर्मल प्रेम उस व्यक्ति के लिए था जिसे तुम अपना जीवन का साथी मानते थे। तुमने सोचा था कि वही तुम्हारा सब कुछ है, परंतु आज तुम्हारे सामने एक कठोर सत्य खड़ा है। वह व्यक्ति जिसे तुमने सच्चे मन से चाहा, उसी ने तुम्हें धोखा दिया। वह न केवल किसी और से प्रेम करता है, बल्कि तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना भी बना चुका है। यह सत्य सुनना तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु मैं कृष्ण तुम्हें यह चेतावनी देने आया हूँ कि तुम टूटकर बिखरने से पहले सच को स्वीकार कर सको। तुम सोच रही हो कि मैंने तो सच्चा प्रेम किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? प्यारी आत्मा, कभी कभी जीवन में हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जिन्हें हमारे जीवन का हिस्सा बनना ही नहीं था। वे सिर्फ एक पाठ पढ़ाने आते हैं, भ्रम और सत्य का अंतर दिखाने के लिए। तुम्हारा प्रेमी वास्तव में कभी तुम्हारे योग्य था ही नहीं। मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालकर नए प्रकाश में ले जाऊंगा। आज से तुम उस व्यक्ति को छोड़ दो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें यह स्वीकार करना कठिन लगेगा, लेकिन यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति होगी। तुम्हारे लिए कोई ऐसा है जो सच्चे मन से तुम्हें चाहेगा, कोई ऐसा जो तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछेगा, तुम्हारे दर्द को समझेगा। लेकिन उस सच्चे इंसान से मिलने से पहले तुम्हें इस धोखेबाज से मुक्त होना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ ताकि तुम सत्य को देख सको, ताकि तुम उस इंसान से दूर रह सको जो तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहा है, ताकि तुम अपने आत्म सम्मान और आत्मबल को फिर से खड़ा कर सको। प्यारी आत्मा, याद रखो, जो तुम्हें मारना चाहता है वह तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता। जो किसी और से प्रेम करता है उसे पकड़कर रखना आत्मा का अपमान है। सच्चा प्रेम कभी धोखा नहीं देता, वह सदा रक्षा करता है। तुम सोच रही होगी कि क्या सच में वह वास्तव में मुझे मारना चाहता है? क्या सच में उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है? क्या यह सब माया है या मेरी आंखों का भ्रम? नहीं, यह भ्रम नहीं है। मैं कृष्ण तुम्हें यह सत्य दिखा रहा हूँ जिसे तुम देखना नहीं चाहती थी। मनुष्य का हृदय यदि लोभ, वासना और असत्य में डूब जाए तो वह सबसे प्रिय को भी छल कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी का मन अब तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं रहा। वह तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई को महत्व नहीं दे पा रहा है। उसके लिए प्रेम अब स्वार्थ और लालसा का खेल बन गया है। वह किसी और से प्रेम करता है। यह प्रेम भी शुद्ध नहीं है, यह केवल वासना और आकर्षण और लोभ का बंधन है। प्यारी आत्मा, तुम सच्ची थी, तुम्हारा हृदय निर्मल था, तुमने अपने प्रेमी को अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन यह सत्य है कि हर आत्मा उतनी शुद्ध नहीं होती जितनी तुम हो। कुछ आत्माएं केवल लेने के लिए आती हैं। वे तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मासूमियत चुरा लेती हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे किसी और दिशा में भाग जाती हैं। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह छल आया। यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें चेतावनी है कि तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी होगी। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। या तो तुम उसकी झूठी बातों और मीठे शब्दों के जाल में फंसी रहो और धीरे धीरे अपने जीवन और आत्मा को नष्ट कर लो, या फिर तुम उसका असली चेहरा पहचान कर उससे दूर हो जाओ। प्यारी आत्मा, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरा मार्ग चुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। वह व्यक्ति तुम्हें केवल दुख देगा, उसकी योजना तुम्हें तोड़ने की है। उसके मन में तुम्हारे लिए अब कोई कोमलता नहीं है। इसलिए अब तुम अपने हृदय को कठोर बनाओ। तुम्हें यह मान लेना होगा कि तुम्हारा सच्चा साथी वह नहीं है। तुम्हारा सच्चा साथी वह होगा जिसे मैं कृष्ण तुम्हारे जीवन में सही समय पर भेजूंगा। प्यारी आत्मा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो एक बार जाग जाए तो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हें अब अपने आंसुओं को रोककर अपने आत्म सम्मान को उठाना होगा। याद रखो, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें तोड़ता नहीं है, वह हमेशा तुम्हें बनाता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है वह तुम्हारा जीवन साथी कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा का मूल्य उससे कहीं अधिक है जितना उसने समझा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिल दर्द से भरा हुआ है। तुम्हारी आंखें पूछ रही हैं, कृष्ण, मैं इतना टूटी हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? प्यारी आत्मा, मत भूलो, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, जब पूरी सभा ने मुंह मोड़ लिया, तब केवल मैंने उसका हाथ थामा था। इसी प्रकार आज जब दुनिया तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ रही, तब मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय है, क्योंकि यह केवल प्रेम का खेल नहीं, यह तुम्हारे जीवन और आत्मा की रक्षा का प्रश्न है। तुम सोचती हो कि यह सब अचानक हुआ,
परंतु नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही संकेत भेजे थे। याद करो, जब तुम्हारा मन बार बार बेचैन होता था, जब उसके शब्द तुम्हारे दिल को चुभने लगे थे, जब तुम्हें लगा कि उसकी आंखों में अब तुम्हारे लिए प्रेम नहीं बल्कि दूरी है, जब उसने बिना कारण गुस्सा दिखाया या तुम्हें अपमानित किया, यह सब संकेत मैंने तुम्हें दे रखा था ताकि तुम सतर्क हो जाओ। परंतु तुम्हारा हृदय इतना निर्मल था कि तुमने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया। तुम्हें लगा ही नहीं मेरा प्रेम इतना सच्चा है कि वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन अब यह भ्रम टूट चुका है। सत्य यह है कि वह अब किसी और के लिए जी रहा है। उसके शब्द तुम्हारे लिए मीठे हो सकते हैं, परंतु उसका मन अब किसी और के लिए धड़कता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वह तुम्हें बोझ समझने लगा है। तुम्हें हटाकर वह अपने रास्ते को साफ करना चाहता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ। यदि तुम आज उसकी असलियत पहचान लोगी तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा। प्यारी आत्मा, अब अपने भीतर की आवाज सुनो। वह तुम्हें कह रही है, अब बहुत हुआ, अब तुम्हें जागना होगा। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो बेचैनी तुम रोज महसूस कर रही हो, वह तुम्हें संकेत दे रही है कि अब यह रास्ता तुम्हारे लिए विष बन चुका है। तुम सोचती हो कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी है। याद रखो, अकेलापन उस विषैले रिश्ते से कहीं बेहतर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रोज मर रही हो। जब तक तुम उस झूठे रिश्ते को थामे रहोगी, तब तक तुम्हें वह सच्चा साथी नहीं मिलेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। डर को छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारी आत्मा, आज मैं तुम्हें एक दिव्य वचन देता हूँ। जब तक तुम सत्य का मार्ग चुनोगी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा दर्द तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगा, और वह समय दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, धन्यवाद कृष्ण, आपने मुझे समय रहते बचा लिया। याद रखो, यह अंत नहीं है, यह तो केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे लिए एक नया जीवन इंतजार कर रहा है, जहाँ विश्वास होगा, जहाँ सच्चा प्रेम होगा, जहाँ तुम्हें कभी अपमानित या धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन उस नए जीवन तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज यह कठोर निर्णय लेना होगा। अब तक मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई, तुम्हें यह समझा दिया कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारा नहीं रहा। उसका मन किसी और के प्रेम में डूब चुका है और वह तुम्हें बोझ समझने लगा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि यह रिश्ता अब तुम्हारे लिए नहीं है। सत्य को स्वीकार करना कठिन है, पर यही सबसे बड़ा साहस है। याद रखो, जो रिश्ता छल और झूठ पर बना हो, वह कभी सुख नहीं दे सकता। सत्य चाहे कितना भी कठोर हो, वही मुक्ति का द्वार है। प्यारी आत्मा, अब तुम्हें उससे दूरी बनानी होगी। उसकी मीठी बातें, उसकी झूठी कस्में तुम्हें फिर से फंसा सकती हैं। इसलिए उससे बात करना कम करो। अपने दिल और दिमाग को उससे प्रभाव मुक्त करो। उसके साथ बिताए गए पलों को मोह के बजाय सबक समझो। अब अपने भीतर झांको। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे तुम भूल चुकी हो। मैं कृष्ण तुम्हें यह याद दिलाता हूँ, जब अर्जुन निराश हुआ था तब मैंने ही उसे गीता का ज्ञान दिया था। जब द्रौपदी असहाय हुई थी तब मैंने ही उसे चीर प्रदान किया, और जब तुम आज टूटी हो तब मैं ही तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने भीतर की रोशनी को जगाओ। प्यारी आत्मा, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। जब तुम उस विषैले रिश्ते को छोड़ोगी, तभी तुम्हारे जीवन में नया उजाला आएगा। तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करेगा, तुम्हारे प्रेम को सच्चे मन से स्वीकार करेगा, तुम्हें कभी आंसुओं में नहीं छोड़ेगा। सच यह है कि तुम्हें पहले खुद से प्रेम करना सीखना होगा। जब तुम खुद को महत्व दोगी, तब दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। याद रखो, तुम्हारा मूल्य उस व्यक्ति ने कभी नहीं समझा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। इसका अर्थ है कि वह तुम्हारी पवित्रता के योग्य नहीं था। प्यारी आत्मा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दूंगा और तुम्हारे जीवन को फिर से मुस्कानों से भर दूंगा। यह जो अंधकार अभी तुम्हारे चारों ओर है, यह केवल एक परीक्षा है, और यह जब बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनोगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज जो तुम्हें कड़वा लग रहा है, वही तुम्हें कल मीठा लगेगा, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाएगा। सोचो, जब एक सांप अपना पुराना कंचुल छोड़ता है तो वह और भी चमकदार हो जाता है। उसी तरह जब तुम इस विषैले रिश्ते को छोड़ दोगी, तब तुम्हारी आत्मा और भी उज्जवल हो जाएगी। तुम्हारा दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें तुम्हें और गहरे समझ देगी।
तुम्हारे आंसू तुम्हें करुणा और सच्चे प्रेम का महत्व सिखाएंगे। जब तुम उस धोखेबाज से दूर हो जाओगी, तब तुम्हारे भीतर एक नया जागरण होगा। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें अपनी कीमत समझ आ गई है। अब तुम्हें किसी झूठे रिश्ते की जरूरत नहीं। अब तुम अकेली पूर्ण हो। याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मा की स्वतंत्रता है। प्यारी आत्मा, जब तुम अपना हृदय उस धोखेबाज से मुक्त करोगी, तभी तुम्हारे जीवन में वह आत्मा प्रवेश करेगी जो वास्तव में तुम्हें चाहेगी। वह आत्मा तुम्हें आंसुओं से नहीं, मुस्कानों से देखना चाहेगी। तुम्हें तोड़ने की जगह संभालेगी, तुम्हारे मौन को समझ लेगी। यही है सच्चा प्रेम, और मैं कृष्ण वचन देता हूँ कि यह प्रेम तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि अब तुम अपना आत्मसम्मान खोने नहीं दोगी। अब तुम किसी को भी अपनी मासूमियत और निष्ठा का फायदा नहीं उठाने दोगी। तुम्हारी आत्मा अब यह सब कुछ पहचान चुकी होगी कि प्रेम का अर्थ केवल देना नहीं, बल्कि पाना होता है। जो तुम्हें तोड़े वह प्रेम नहीं, जो तुम्हें संभाले वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। राधे राधे।